दोस्तों, आपने दोस्त जादूगर पढ़ी है। अब उसका का अगला भाग सोने का महल पढ़िए। ये इसका कवर चित्र है। ये कहानी पहली आपसे पहले इससे पहले जो कॉमिक्स गिरी थी उसमें आपने पढ़ा हुआ। अब अगली यहाँ से आगे इसकी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। हा, लगता है आज भयानक राक्षस बिना राजकुमार की ओर ध्यान दिए उसके घोड़े की ओर बढ़ा। उप यह दोस्त जादूगर चामुंडा ही का वो एक मायावी जाल मालूम पड़ता है। अरे ये तो मेरे घोड़े की ओर बढ़ रहा है। और फिर घोड़े को भयानक पंजे में दबोच कर वह राक्षस हो हा, बहुत तगड़ा शिकार मिला है। ठहरो, मेरे घोड़े को छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर इससे पहले वह विचित्र राक्षस पुनः तालाब में समाता चला गया। राजकुमार ने तेजी से आगे बढ़कर तलवार का भरपूर वार किया। दुष्ट, इस तरह तू मानेगा नहीं। परंतु घायल होने के बावजूद भी राक्षस घोड़े को लेकर तालाब में छलांग लगा ही में सफल हो गया। ओह, ठहर जा दुष्ट, मेरे प्यारे घोड़े को मत ले जा। वापस लौट जा वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अगले ही पल वह राजकुमार की नज़रों से ओझल हो गया। कमबख्त, मेरे प्रिय घोड़े को ले गया। अब यहाँ से पैदल सफ़र तय करना होगा। वो चलते चलते सांझ हो गई और तभी दूर टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। इस वीरान रोशनी, शायद वहाँ कोई रहता होगा, चलकर देखना चाहिए। रात काटने के लिए जगह मिल जाए। और राजकुमार उस स्थान पर पहुंचा। आश्चर्य, केवल दीपक, यह माजरा क्या है? अचानक ही दीपक बुझ गया और निकट सिंहों की भयानक गुरगुराहट गुर्र सिंहों की गुर्राहट। कहीं यहाँ तो कोई मायावी चक्र तो नहीं? और तीन से ही न जाने कहाँ से निकलकर राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। लेकिन राजकुमार सावधान था और बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। भागना मत दोस्त, मौत तुम्हें मालूम हो जाएगी। शेर को सवा शेर किसे कहते हैं। और शीघ्र ही उन्होंने तीनों शेरों को मार गिराया। सच मानना दोस्त, तुम्हारी मौत का मुझे अफसोस है। और तभी मृत शेरों के शरीर से विशाल धुआं गुबार निकला और राजकुमार को घेर लिया। उफ, यह क्या मुसीबत है। और कुछ ही देर बाद धुआं छटा और धुएं का मार्ग। और कुछ सोचकर राजकुमार गजराज धुएं की अजनबी मार्ग पर चढ़ने लगा। ओह, यह मार्ग किसी ठोस धरती की तरह है लग रहा है। सावधान रहना चाहिए। हो सकता है आगे दुष्ट जादूगर ही कोई माया हो। जब वह धुएं का मार्ग समाप्त हुआ तो राजकुमार गजानंद एक समय के ऊंचे पहाड़ के खड़ा पाया। यह तो पहाड़ है। चिड़िया रानी ने तो कहा था ऐसे पहाड़ के दूसरी तरफ मौजूद है ताज मौजूद तालाब बने हैं, सोने का महल है, जादूगर चामुंडा रहता है। लेकिन रात हो चुकी है, थक चुका हूँ, अतः यहीं रात काटनी चाहिए। सुबह तरोताज़ा होकर चढ़ाई करूँगा। राजकुमार वहीं रात काटने के उद्देश्य से किसी स्थान की खोज कर रहा था। जल्दी ही कोई गुफा मालूम होती है, शायद रात यहीं कट जाए। काफ़ी भयानक मुख, लेकिन भीतर चल के देखूं। और भीतर पहुंचकर यह गुफा काफ़ी लंबी मालूम होती है, दुर्गंध है। ओह, राजकुमार इस मार्ग पर कुछ आगे बढ़ा। ओह, यहाँ तो बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हैं। यहाँ मानव हड्डी और खोपड़ी। और फिर पीछे से आती एक आवाज़ सुनी, यह गुफा का मुंह बंद हो रहा है। अगर कोई खतरा है
मुझे जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए, वरना चूहे की तरह फंस कर रह जाऊंगा। किंतु इससे पहले मुख के पहुंच पाता, द्वार पूरी तरह बंद हो गया था। अब क्या होगा? दुर्गंध पूर्ण स्थान पर ऐसी होशो हवास को काबू रख सकता, और शीघ्र ही राजकुमार का सोचा हुआ सच होने लगा। उपदम घुट रहा है, शायद बच न पाऊं। और फिर कुछ ही देर में बेहोश होकर धरती पर लुढ़क गया। बेचारा बेचारे राजकुमार गजराज को क्या मालूम था कि वह जिस किस विचित्र गुफा को समझ रहा था, वह वास्तव में गुफा नहीं, एक विशाल मगर मछनुमा जानवर का खुला मुंह था। राजकुमार को निकलने के पश्चात जानवर बड़ी तेजी से रेंगता हुआ एक दिशा में दौड़ पड़ा। जब काफी समय राजकुमार गजराज न लौटा तो उसकी कोई समाचार न मिला, तो सूर्यकांत और रानी राजकुमार नाना प्रकार की चिंताएं ग्रस्त हो दुखी रहने लगे। वो कुछ दिन जब डू शोक में डगे चिड़िया वहाँ आई। ओ चिड़िया रानी, जल्दी मेरे बेटे की हाल बताओ, मुझे दुख है राजन। राजकुमार दुष्ट जादूगर की कैद में फंस गया है, कहकर चिड़िया रानी उड़ चली। और आए मेरा लाल, धीरज रखो। ओ पिताजी। और गजराज के विरोह में राजा सूर्यदंत बीमार पड़ गई। बहुत इलाज किया, लेकिन राजा का हाल दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अंत में हकीम वैद्य भी निराश हो उठे। कैसी तबीयत है पिताजी की वैद्यराज? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं राजकुमार, उन्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है, राजकुमार गजराज को किसी तरह वापस लिया जाए। जब राजकुमार सिंहराज को यह जाना कि उसके पिता भाई आने पर ही ठीक हो सकता है, तो शायद भैया को किसी भी तरह उस दुष्ट जादूगर की कैद से छुटा कर लाना होगा। लेकिन चुपचाप जाना होगा, क्योंकि मुझे ये कोई आशा नहीं आज्ञा नहीं देगा। और उसी रात बिना बताए तलवार अपने घोड़े पर सवार हो जादूगर चामुंडा सोने के महल की ओर चल पड़ा। और जंगल के निकट पहुंचते राजू दिमाग में एक विचार आया। अगर इस दिशा से होकर मैं आगे बढ़ने तो खतरा पेश आएगा, क्यों ना मैं मार्ग बदल कर इस जंगल को पार करूं। और यह विचार आते ही सिंहराज ने अपने घोड़े को दूसरी दिशा में मोड़ लिया। हो सकता है दोस्त जादूगर केवल इसी रास्ते पर अपने मायावी जाल फैला रखा हो, अन्य मार्ग सुरक्षित हो। चलते चलते रास्ते में एक छोटा सा आदमी मिला। ठहरो राजकुमार घुड़सवार, तुम कौन हो भाई और क्या चाहते हो? मेरा नाम भस्मा है, मैं काम की तलाश में निकला हूँ, क्या कुछ एक काम बता सकते हो? वह क्या सोचने लगे श्रीमान। ओह, काम चाहता है, लेकिन भला मेरा क्या काम कर पाएगा? मैं राजमहल तो दुष्ट चामुंडा की खोज में जा रहा हूँ। भाई, तुम बहुत छोटे व्यक्ति हो, मेरा कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरा काम कोई बहादुर शक्तिशाली व्यक्ति कर सकता है। काम का संबंध इंसान की लंबाई चौड़ाई से नहीं होता बदर, बल्कि उसकी बुद्धि, उसके साहस से आंकना चाहिए। अच्छा, यदि यह बात है तो बताओ क्या काम कर सकते हो? मैं किसी भी को भी भस्म कर देने की शक्ति रखता हूँ, क्या इसका प्रमाण दे सकते हो? हाँ, आओ मेरे साथ। राजकुमार सिंहराज घोड़े से उतरकर उसके साथ चल दिया। बोना अम्बा को लेकर एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचा। अब देखो मेरी शक्ति का कमाल है। ठीक है, दिखाओ। और दूसरे क्षण बोने ने अपना मुख पर विशाल पेड़ की ओर खोल दिया। ओह अद्भुत! कुछ ही देर में वह समूचा वृक्ष जलकर राख में बदल गया। उसकी अद्भुत शक्ति देखकर राजकुमार मन ही मन प्रसन्न हो उठा। बोला,
वाह भाई, तुम तो वास्तव में कमाल के आदमी हो, इसलिए आज से तुम मेरे विशेष नौकर हुए। मैं शक्तिपुर का राजकुमार प्रति माह तुझे सोने की 1,000 दिनारे दूंगा। मुझे स्वीकार है राजकुमार। और फिर राजकुमार उसके साथ लेकर आगे चल पड़ा। दोनों थोड़ी आगे चलते ही एक स्थान पर बोना अम्बा बोला, राजकुमार, यहाँ से कुछ दूर मेरा मंदला भाई पौना रहता है। वह आपके काम का व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यदि आप चाहो तो उसे भी अपना नौकर रख ले। ठीक है भाई, उसे भी बुला लाऊं। और कुछ देर बाद भवना अपने मंदले भाई पवना को लेकर उसके वापस वह कदमी मंदला जितना था। प्रणाम राजकुमार, मेरा नाम पवना है। मैं जहाँ चाहे उड़कर पहुँच सकता हूँ। क्या तुम अपनी बात को प्रमाणित दिखा सकते हो? अभी लीजिए राजकुमार। और कहकर वो ने पवना ने दोनों हाथ ऊपर किए और वह आकाश में उड़ गया। यह भी वास्तव में काम का आदमी सिद्ध हुआ। आकाश में चक्कर काटने के पश्चात पवना नीचे उतरा, राजकुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठीक है भाई, तुम भी काम के आदमी निकले। आज से 1,000 सोने के दिनार और तुम्हारी नौकरी पक्की। राजकुमार की जय हो। राजकुमार ने उन दोनों को लेकर आगे बढ़ा। चलते हुए दूसरी दिशा में एक खौफनाक जंगल के निकट पहुंचे। हमें इस जंगल के दूसरी ओर पहुंचना है। हाँ, पवना तुरंत ही झुलसा दो। वह बोला, यह कौन सी मुश्किल काम है राजकुमार, घोड़े को यहीं छोड़िए। आइए दोनों मेरे कंधे पर बैठिए, मैं पार करा देता हूँ यह जंगल। वाह, यह तो बढ़िया बात हो। चलो भस्मा। कहिए राजकुमार, यदि आप बुरा न मानो तो मेरे जैसे छोटे आदमी दूरदर्शी को भी नौकरी रख लें। ठहरिए राजकुमार, यदि आप बुरा ना माने तो मेरे छोटे भाई दूरदर्शी को भी नौकरी रख लें। वह पास ही रहता है, वह मुझे विश्वास है वह भी आपके काम का आदमी होगा। ओह अच्छा, आओ उसे भी ले आओ, जल्दी लौटना। और तब राजकुमार की आज्ञा पाकर भस्मा और पवना कंधे पर सवार हो गए और उड़ चला। कितने विचित्र शक्ति के स्वामी हैं ये बोने। इन्हें साधारण बोने समझ कर कितना भारी भूल कर रहा था। और थोड़ी देर बाद पवना वापस लौटा। ओह, यह क्या, अपने छोटे भाई ले आए अपने छोटे भाई। हाँ राजकुमार, यह है मेरा छोटा भाई दूरदर्शी। प्रणाम राजकुमार। तुम्हारी क्या विशेषता है दूरदर्शी? मैं जमीन के भीतर अथवा किसी भी स्थान पर अपनी आंखें भेद कर स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से देख सकता हूँ राजकुमार। अच्छा बताओ, इस जंगल पार क्या दिखाई दे रहा है? अभी लीजिए राजकुमार। दूरदर्शी ने जंगल की ओर निगाहें गिरी और अगले ही पल उसकी आंखों की ज्योति निकली और जंगल को भेदती हुई वह बताने लगा, राजकुमार, जंगल के उस पार बहुत ही ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के पीछे तालाब है। उस तालाब में दूरदर्शी ने जो उस जंगल के कुछ दूरी पर के बारे में बताया, सुनकर राजकुमार समझने में देर न लगी कि वास्तव में दूरदर्शी भी किसी वस्तु को भेद कर उस देख सकता है, उसकी शक्ति है। बस भाई, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास है। आज से तुम्हें भी 1,000 दिनार और नौकरी हुई। राजा अमर रहे। राजकुमार की जय हो। अब मेरे विचार से हमें देर न करनी चाहिए, जंगल पार करना चाहिए। क्योंकि पवना, तुम तैयार हो? हाँ राजकुमार। आप तीनों मेरे कंधे पर बैठिए। और राजकुमार ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पवना उन तीनों को कंधे पे बैठाया और जंगल के ऊपर से होता हुआ आकाश में उड़ चला। राजकुमार आखिर जंगल पार जा पहुँचे। बताओ
बताने का कष्ट करेंगी अवश्य। और राजकुमार ने सारी बात बता दी। सारी बात कहानी जानकर सुनकर बड़ा भाई भस्मा बोला, निश्चित रहिए राजकुमार, हम तीनों भाइयों के रहते दुष्ट जादूगर जमुंडा का बाल बाका नहीं कर सक पाएगा। अपने आप उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। और कुछ देर बाद, लीजिए, हमने जंगल पार कर लिया है राजकुमार। उफ, हम यह ऊंचा पहाड़ है। उधर सोने के महल में चमुंडा उन चारों को जादुई गोले में देख रहा था। वाह, उफ मूर्ख, मेरे महल तक पहुंचने का दुस्साहस कर लिया, इन्हें रोकना होगा। और जादूगर चमुंडा ने बदमाशी देखा, पिंजरे में कैद सफेद चिड़िया खिलखिलाकर हंसी। ही चमुंडा, मौत के दूत तेरे मोड़ान लेने आ गई, अब तू बचेगा नहीं। चुप रहे मूर्ख स्त्री, यह सब तेरे कारण हुआ है। अब मैं तुझे धुरता की पहले ही मालूम हो जाता कि तू पिंजरे में पहले ही कैद में रख छोड़ता। लेकिन देखती जा अब इन्हें कैसे मदद सकता हूँ। और जादूगर चमुंडा ने हाथ में थमी छड़ी पर मंत्र पड़ा और जमीन पर रखकर धुआं बदलने लगा। महाकाल सामने आओ। और जब धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो, क्या हुक्म मेरी आका, जाओ, जल्दी जाओ, मेरे दुश्मनों को समाप्त कर दो, जाओ हुक्म मेरी आका। और सावधान भाइयों, मैं देख रहा हूँ महाकाल नामक एक राक्षस हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा जा रहा है। चिंता मत करो छोटे भाई, मैं उसे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर जैसे ही उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ को पार किया, विशाल जादूगर चमुंडा का महाकाल राक्षस विशाल पंख पक्षी के रूप में धारण किया और तेजी से झपटा। हे ईश्वर, क्या भयंकर विशाल पक्षी! माँ, चिंता न करो राजकुमार, देखते जाइए। और फिर जैसे ही पक्षी रूपी राक्षस, भयानक पक्षी, उन कोई नुकसान पहुंचाने के लिए भस्मासुर के मुख से खोला और उसमें से अग्नि निकलकर पक्षी से टकराई। ची 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 ची, और तुरंत ही भयानक आग लग गई और लपटें गिर उठी। और देखते ही राक्षस पक्षी अगले ही पल असली असली रूप में जलता हुआ धरती पर गिरने लगा। ओ मारा भस्मा, आहा। और धरती पर पहुंचते ही राक्षस ढेर हो राख के ढेर में बदल गया। जल्दी पवना राजकुमार और भाइयों को लेकर तालाब की किनारे अदृश्य तब अदृश्य बोला किनारे उतरा और अदृश्य बोला, राजकुमार, मैं देख रहा हूँ जादूगर चमुंडा कुछ घबराया हुआ है। उसकी अपने जादुई गोले में हमारी एक एक हरकत देख रहा है। उसे निकट ही एक पिंजरे में सफ़ेद चिड़िया कैद है। सफ़ेद चिड़िया, ओह, उस जादूगर दुष्ट ने सचमुच जानवर है उसे कैद कर लिया। उधर सोने के महल में भीतर उस शैतान ने मेरे विशेष अंगरक्षक महाकाल का मार डाला। अब महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। अब मुझे अपनी खैर मनाओ। चमुंडा तुम्हारे ख्वाब मट्टी में मिलने वाले हैं। 101 इंसानों का खून पीकर अमर बनने की पहले तुम उसके हाथे मारे जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस पर सभी खूनी का खून पीऊँगा, लेकिन अब अकेले एक व्यक्ति की ज़रूरत है। और वह व्यक्ति सचमुच तुम्हारा खून पीने के लिए तुम्हारे तिलस्म महल में आ रहा है। आएंगे तो तभी जब मैं चाहूँगा। कैसे रोकोगे तुम उन्हें, देखती जाओ। तभी चंद्रसेन राजकुमारी वहाँ आई। प्रिय तुम, हाँ मैंने सुना है कुछ दुश्मन तुम्हारे मारने आए हैं। हाँ, लेकिन स्वयं कुत्तों को मौत मारे जाएंगे, देखो इस गोले में। और फिर चामुंडा ने गोले को अपनी छड़ी घुमाई और राजकुमार के तीनों बोने भाई तालाब के किनारे खड़े दिखाई देने लगे। राजकुमार इन तीनों बोनों को देख राजकुमारी अपने मन में प्रशंसा से दबी बोली, प्रिय चामुंडा,
तुम इन्हें जल्दी से मार कर इनके खून पियोगी तो अमरता प्राप्त करने में तुझसे विवाह करने को वकील हूँ। बस कुछ इंतजार करो प्रिय, अब इनकी मौत का खेल देखो। और कहकर उसने अपने जादुई गोले को अपनी जादुई डंडी से घुमाया। गुड़ 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 गम गम गलांच सबक सिखाओ उन्हें। और उधर दूरदर्शी महल के भीतर एक एक खबर राजकुमार को अवगत कर रहा था। ओह, और हम सबको सबक सिखाने के लिए अपने दूतों को रवाना कर रहा है राजकुमार। और तभी दूरदर्शी अपनी बात को पूरी न कर पाया था। सहसा वहाँ सैकड़ों राक्षस प्रकट हो गई। हा हा हो हा 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 हा। घबराना नहीं राजकुमार, अभी इनकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। और कुछ ही पल में जादूगर मायावी राक्षसों जैसे ही राजकुमार आदि पर आक्रमण करना चाहा और पलक झपकते ही सारे राक्षस भस्म कर दिए। शाबाश भस्मा, अब महल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए, चलिए राजकुमार। लेकिन जैसे ही वे तालाब में उतरने हुए, पानी में आग की लपटों ने रूप धारण कर लिया और लपटे महल के चारों ओर से घेर लिया। ओह, अब महल में प्रवेश कैसे करेंगे? आप चिंता न करें राजकुमार, मैं भी प्रबंध कर देता हूँ। और पवना ने अपने मुख खोला और उसमें से मुख में से तेज हवा निकलने लगी। और देखते ही देखते आग की लपटें बुझ गई और पवना तालाब में कूद गया। हाँ राजकुमार, यही मौका है चामुंडा पर आक्रमण करने का। बुरी बुरी तरह भयभीत हो चुका है। चलो आइए राजकुमार, खतरा नहीं है। और उधर सोने के महल के भीतर, अरे आग बुझ गई। ओह, तालाब में उतरने में सफल हो गई। ओह, तो अब ये यहाँ पहुंचने होंगे। दुष्ट मरने के लिए तैयार हो जाओ। चिड़िया राजकुमार की बात सुनकर चामुंडा क्रोध से हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबको मार डालूंगा। और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी जोर से धरती पर पटकी और बहुत सारे राक्षस सामने प्रकट हुए। राक्षसों, जाओ महल को जाओ और महल में प्रविष्ट होने वाले उन दुश्मनों को मौत की घाट उतर जो आज्ञा का। हे ईश्वर, उनकी रक्षा करना। और जैसे ही राजकुमार तीनों महल में प्रविष्ट होते हुए, राजकुमार के रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया और राजकुमार तीनों बोने अपनी पूरी बहादुरी से मुकाबला करने लगे। आह उप आह आह। और देखते ही देखते बहुत सारे राक्षस उनके हाथों मारे गए। और मिनटों में ही चामुंडा को देखता हूँ। दोस्तों, तुम ठीक है राजकुमार, हम अभी इन्हें निमट कर आपके दुष्ट से निपटेंगे। और राजकुमार अपने सामने आने वाले राक्षस का सफाया करके तेजी से बढ़ चला। और सिद्ध ही जब वह कमरे में पहुंचने वाला सफल हो गया तो चामुंडा वहाँ मौजूद था। अब तू नहीं बचोगे जादूगर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरे तू अपनी खैर बना मूर्ख। और जादूगर छड़ी घुमाई और भयानक प्राणी वहां प्रकट हो गई। चामुंडा को आदेश दिया, राजकुमार पर टूट पड़ो। राजकुमार बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगा। ईचा ईचा आहा हा, ईचा ईचा। राजकुमार, इस तरह तुम इनका मुकाबला कर पाओगे? चामुंडा की जादुई गोल को तोड़ दिया। राजकुमार, इस तरह तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जामुन के जादुई गोली को तोड़ दो, गोला तोड़ दो। और चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार ने जादुई गोला नहीं और पूरी शक्ति जमीन में दे मारा। गोला टूटते ही राक्षस पीड़ा से चिल्लाने और अदृश्य हो गई। तभी चिड़िया फिर बोली, दुष्ट राजकुमार, दुष्ट की मौत इसके गले में पड़े हार से उतारने टूट जाने से होगी नहीं। जादूगर क्रोधित पिंजरे की ओर झपटा। ओ विश्वासघातनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर शैतान, मौका अच्छा है, मैं उस हार को गले से उतार दूं। और जादूगर ने जैसे ही चिड़िया रानी
चिड़िया रूपी जादूगरनी राजकुमारी को क्रोध में पिंजरे से निकाला। उसकी गर्दन मरोड़नी चाहिए। राजकुमारी ने उपयुक्त मौका देखकर किसी चतुर बाघनी की तरह झपट कर पीछे से गले में पड़े हार को खींच लिया। अरे वाह! आई और चंद्रिका के हाथ में हार आती ही राजकुमार प्रसन्नता से चीखा, शाबाश राजकुमारी, इसे तुरंत तोड़ डालो। नहीं नहीं, मत तोड़ना, तुम जो कहोगी वो करूँगा राजकुमारी। चामुंडा जादूगर चामुंडा बुरी तरह भयभीत हो उठा। परंतु राजकुमारी चंद्रिका उसकी बात पर ध्यान न दिया। दुष्ट, अब तू मौत से नहीं बच सकता। नहीं। और तुरंत ही हार के टूटते ही चामुंडा के प्राण पर उड़ गई और जादूगर की मौत के साथ ही सोने का महल तिलस्म टूट गया और चिड़िया एक अधेड़ सुंदरी के रूप में परिवर्तन हो गई। राजकुमार, धन्यवाद राजकुमार, आखिर दुष्ट जादूगर से अब आपने मुझे अपने किए की सजा पा गया। ईश्वर का शुक्र है, अब उसकी कैद से मुक्त हो गई। तभी तीनों बोने वहां पहुंचे। आओ दोस्तों, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी सहायता से आखिर इस दुष्ट जादूगर को समाप्त कर सका। धन्यवाद राजकुमार। अब देर न कीजिए, राजकुमारी गजराज को खोज निकालिए। और तभी अधेड़ राजकुमारी बोल उठी, अपने भाई की चिंता मत करो राजकुमार, महल के तिलस्म टूटने के साथ ही उसे कोई खतरा नहीं है। आओ उनके पास ले चलती हूँ। ओह चलो, अपने भाई से मिलने के लिए अत्यंत बेकरार था, न जाने उस पर क्या बीती होगी। और फिर घोड़े वो अधेड़ राजकुमारी उसे साथ सभी एक तरफ चल पड़े और सिद्धि चिड़िया राजकुमारी उन्हें लेकर एक स्थान पर पहुंची जहां बहुत से युवक के साथ राजकुमार गजानंद भी कैद था। ये रहे राजकुमार गजानंद, ने कह दी। आ भैया! तय खाने का दरवाजा तोड़कर राजकुमार सिद्धि अपने भाई को मुक्त कराया और राजकुमार गजानंद और सिंहराज आपस में गले मिले। भैया, प्रशंसा की दीक्षा से दोनों की भी आंखों में आंसू आ गई। और उसके बाद राजकुमार सिंहराज अपने भाई और अन्य कैदियों को जादूगर के मारे जाने की सारी कहानी सुनाकर अंत में बोला, अब आप आज़ाद हो, अपने अपने देश, अपने घरों में खुशी से वापस लौट जाओ। हम आपके आभारी हैं राजकुमार। सिंहराज जिंदाबाद, राजकुमार सिंहराज जिंदाबाद। वो सारी कहानी सुनकर सभी कैदी राजकुमार सिंहराज की जय जयकार कर उठे और सभी से विदा लेकर राजकुमार सिंहराज अपने राजकुमार और तीनों बोनों के साथ अपने भाई के देश लौट पड़ा। और जब वे राजमहल पहुंचे, दोनों राजकुमारी अपने अपने बेटे को गले लगाया और मेरे लाल माँ। राजकुमार को वापस लौटने की खुशी सुनकर राजा खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राजकुमार को सही सलामत देखते ही राजा सूर्यपान सारी बीमारी जाती रही। वे पहले की तरह स्वस्थ और प्रसन्न हो उठे। शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, तुम पर गर्व है। फिर एक दिन राजकुमार सिंहराज राजकुमारी चंद्रिका से धूमधाम से विवाह किया। राजकुमारी चिड़िया राजकुमारी कुछ दिन वहां प्रशंसा से गुजारने के बाद अपने देश लौट गई। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना, आपके लिए और अच्छी कहानियाँ लाऊंगा।